वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर का डे निकालना, कैलेंडर का डे फाइंड आउट करना। हमें कोई डेट दी होगी और हमें फाइंड आउट करना है कि उसका डे क्या होगा, उस दिन का क्या डे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा या संडे होगा। इसको कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फर्स्ट डे जो कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं उसका फर्स्ट डे क्या था। उसका फर्स्ट डे था मंडे, ठीक है। फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे था मंडे, ठीक है। सेकंड डे था ट्यूसडे, थर्ड डे था वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे, सेवंथ संडे। अब हमने लास्ट कॉन्सेप्ट देखा ही था ऑड डेज का। मान के चलिए हमें पूछा है कि 10th डे क्या होगा। कैलेंडर जिस दिन हमारा कैलेंडर शुरू हुआ 01 फर्स्ट डे, 1 जनवरी और फर्स्ट ईयर का 10th डे क्या होगा। तो 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 ऑड डेज, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डे का ये होगा, सेकंड का ये होगा, थर्ड का ये होगा, फोर्थ का ये होगा, फिफ्थ का ये होगा, सिक्स्थ का ये होगा, सेवंथ का संडे। जो 8th डे होगा वो फिर से मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो 8th 9th 10th हमारा क्या होगा वेडनेसडे। तो हमारे 3 ऑड डेज आए, तो हमारा थर्ड के सामने क्या लिखा हुआ है वेडनेसडे, तो ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज का मतलब अगर हम थोड़ा समझे कि हमारे कितने कंप्लीट वीक्स हो गए, उसके बाद जो दिन बचे वो कौन से हैं। मान के चलो हमें 256 दे दिया, 256th डे ऑफ द कैलेंडर क्या होगा 256, ठीक है। 256th डे ऑफ द कैलेंडर। तो अब हम ये देखेंगे कंप्लीट वीक्स कितने हो चुके हैं, तो हम इसमें डिवाइड बाय 7 करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हम देख लेंगे कि इतने कंप्लीट मंडे से लेकर संडे तक इतने तो कंप्लीट वीक्स हो गए। संडे उस वीक का लास्ट डे था। अब हमारा नेक्स्ट डे क्या होगा। अब देखो इसमें देखें जैसे हम, तो ये हमारा 3 आ गया, 7 से करेंगे तो 3 5 4 6, ये आपका 7 6 42, तो ये 4 डेज आ गए, 4 ऑड डेज आ गए। तो जब हम 256 डेज लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 36 वीक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। और 4 डेज, तो 36th वीक का जो लास्ट डे होगा वो संडे हो गया। फिर फर्स्ट डे जो नेक्स्ट वीक चालू हुआ 37th वीक 1 2 3 4 थर्सडे होगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उस दिन क्या होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हो, साल जो कैलेंडर का पहला साल है 0001, ठीक है। अब हमने फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे थे कि 100 इयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। 100 इयर्स को कैसे लिखते हैं हम, x प्लस एक्स, और जो 4th ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा तो उसका 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर इसे और थोड़ा सा समझने के लिए हम 99 इयर्स का निकाल लेते हैं कितने ऑड डेज होते हैं, जिससे कि हमें फॉर्मूला आसान रहे, फॉर्मूला एक ही याद रहे। तो 99 प्लस 99/4 क्या हो जाएगा 24, और प्लस 1 अगर हम 100th ईयर को देख रहे हैं तो 100 साल पूरे होने पर इतने ऑड डेज आएंगे। अब इसे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 7 से टोटल निकाल के, तो यह आ जाएगा 124 डिवाइड बाई 7 से 1 टाइम गया 12, 5 रिमाइंडर बचा 5 4 7 जाएगा 5 डेज। तो हमें क्या आया 100 इयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं,
ठीक है, 5 ऑड डेज। 200 में सिमिलरली हो जाएंगे हमारे 10 ऑड डेज, और फिर 5 + 5 10 हो जाएगा, और उसे 7 से डिवाइड करेंगे। हम 7 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 0 से लेकर 7 तक कोई नंबर ना आ जाए। 7 तो आएगा नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑड डेज। अच्छा, एक और बात ध्यान रखने की है, अगर कोई नंबर कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो गया तो मतलब वीक उसी दिन लास्ट हुआ है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर जब 0 आए तब हमें संडे काउंट करना, उसे उस दिन हमारा डे होगा संडे। ठीक है, ऐसी 400 पे हमारे कोई ऑड डे नहीं बचता है। 300 पे हम एक बार पूरा ही बता देता हूं मैं। 300 पे हो जाएंगे 15 डेज, तो उस हिसाब से 1 ऑड डे आ जाएगा। 400 ईयर्स में, क्योंकि 400th ईयर जो होगा वो हमारा लीप ईयर होगा, तो इसलिए 20 + 1 कर देंगे, तो ये 0 ऑड डेज आ गए। ठीक है, 0 ऑड डेज। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। साथ में हमें एक और चीज समझनी है कि हमें, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया कि 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 200 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 400 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये भी याद रखना होगा कि मंथ्स में कितने ऑड डेज होते हैं। जैसे जनवरी 31 डेज का होता है, तो उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो 3 ऑड डेज होते हैं जनवरी में। वहीं फरवरी में अगर नॉन लीप ईयर है तो 0 ऑड डेज होंगे, और लीप ईयर है तो 1 ऑड डे होगा, क्योंकि 29 डेज हो जाएंगे। ठीक है, मार्च में हमारे 31 डेज होते हैं, तो इसमें 3 ऑड डेज हो जाएंगे। अप्रैल में हमारे 2 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 30 का वीक होता है, 30 का मंथ होता है ये वाला। मई में हमारे 3 हो जाएंगे। जून में हमारे 2 ऑड डेज हो जाएंगे। जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 डेज के होते हैं मंथ, दोनों में ही 31 डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर 30 का होता है, इसलिए 2 ऑड डेज। अक्टूबर 31 का होता है, इसलिए 3 ऑड डेज। नवंबर 30 डेज का होता है, इसलिए 2 ऑड डेज। दिसंबर 31 का होता है, इसलिए 3 ऑड डेज। ठीक है गाइस, तो ये थे जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सब मैंने इसमें पूरा